आप सभी का स्वागत है द संस्कृत एजुकेशन चैनल पे। हमारे इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सब तक बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्पष्ट तौर पे सारे विषय प्रस्तुत हो पाए और सारे विषय आप देख पाओ। तो चलिए आज का देखते हैं विषय। आज का विषय है कारक एवं विभक्ति। तो आखिर कारक और विभक्ति को हम कैसे करें, बहुत ही सरल माध्यम से आज हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए कारक की परिभाषा क्या होती है। तो जैसे कि आपने बहुत सारे किताबों में देखा होगा, हर जगह देखा होगा, यहाँ जब हम देख रहे हैं कारक की परिभाषा तो वाक्य में किसी पद का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें कारक किसे कहते हैं यह पता लग गया। अब इस यहां देखते हैं आखिर कारक के बाद विभक्ति की परिभाषा। विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्ति की परिभाषा क्या होती है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई विभक्ति कारकों को बताने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं विभक्ति कहते हैं। जैसे कि मान लो हमने राम का बोला तो जो स्य शब्द है रामस्य, वो स्य ही एक प्रत्यय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं विभक्ति कारक चिन्ह। ये हम सबको पता होना चाहिए। ये चिन्ह प्राय हिंदी भाषा हम सबको पता होता है कि किसी वाक्य में ने आता है, कहीं को आता है, कहीं से के द्वारा, कहीं को, कहीं के लिए, कहीं से अलग होना इत्यादि आते रहते हैं। जो कि पीछे वाली वीडियोस में चिन्हों को मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि हिंदी में चिन्ह कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसी को प्रीपोजिशंस कहते हैं और इनको ही कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन नाम से इनके कारकों के नाम होते हैं, जो कि हिंदी में हम पहली क्लास से ही देखते आ रहे हैं। और इन्हीं को हम लोग संस्कृत में विभक्ति नाम से बोलते हैं। जैसे कि कर्ता को ही प्रथमा बोलते हैं, कर्म को ही द्वितीया, या आप सिंपल मान लो यदि कहीं को लिखा है तो उसी को द्वितीया कहेंगे, कहीं ने है तो उसी को प्रथमा, कहीं से के द्वारा तो उसी को तृतीया कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तृतीया किसको कहते हैं, चतुर्थी किसको कहते हैं, पंचमी किसको कहते हैं, षष्ठी किसको कहते हैं और सप्तमी कब प्रयोग करते हैं। यानी जैसे मंदिर में लिखा है तब हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे विभक्ति का। इसी प्रकार कहीं लिखा है राम का, सीता का या राम के, तब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको एक चिन्ह बहुत अच्छे स्मरण हो गया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा। अब बात बचती है कि आखिर इसका प्रयोग कैसे किया जाए, संस्कृत में इसका प्रयोग कैसे किया जाए। बहुत ही सरल माध्यम है, मैं आपको बहुत जल्द बता रहा हूं। यहां देखते हैं आगे, ये देखिए प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। मैं अभी यहाँ प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक बता रहा हूं। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, इनको नोट भी कर लीजिएगा। यदि वाक्य कर्तृवाच्य है तब कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। आप प्रारंभ अवस्था में कक्षा 6 से लेकर 8 तक ये समझ लीजिए यही रूल अप्लाई होगा। यदि वाक्य कर्तृवाच्य है, क्योंकि प्राय 8वीं कक्षा तक कर्तृवाच्य के ही वाक्य आते हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। अब यहाँ जैसे रामः पुस्तकम पठति, तो यहाँ कर्तृ क्या है, यहाँ कर्ता क्या है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है रामः, वही वास्तव में कर्ता है। आगे बढ़ते हैं। यह जो दूसरा नियम है, यदि वाक्य कर्मवाच्य है तब कर्म में प्रथमा लगती है। जब कर्ता के स्थान पर कर्म प्रधान होता है तब कर्ता के लिए तृतीया विभक्ति लगती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यह जो परिभाषा है यह कक्षा 9वीं 10वीं में प्रयोग होती है। 8वीं तक पहले वाला नियम ही अब मान लीजिए। फिर भी आखिर कर्ता कारक की बात है तो हमें समझाना जरूरी है। तो यहाँ देखिए मैंने समझाया रामेण पुस्तकम पठ्यते, इस प्रकार का आत्मनेपद का प्रयोग होता है। परंतु कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक परस्मयी पद ही प्रयोग होता है, जैसे रामः पुस्तकम पठति। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। आखिर वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए जैसे कि मैं खा रहा हूं तो मैं किसको खा रहा हूं, आम को। इस प्रकार की बात है। कर्म का चिन्ह को है, ये याद रख लीजिए, कर्म का चिन्ह को है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। और इसका उदाहरण देखते हैं, रामा पुस्तकम पठति। या देखिए राम पुस्तक को पढ़ता है, पढ़ा किससे जा रहा है, किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। राघव चित्रम पश्यति, किसको देख रहा है, चित्र को। मित्राणि क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, अनेक मित्र क्रीड़ा क्षेत्र जाते हैं। यहां देखिए पुस्तकम
कर्म कारक है, चित्रम कर्म कारक है, क्रीड़ा क्षेत्रम कर्म कारक है। ध्यान से, सामान्य बात हम जब बोलते हैं तो रामा पुस्तकम पठती का बनता है राम पुस्तक को पढ़ता है, राघव चित्र को देखता है। तो इस प्रकार से हिंदी से संस्कृत बनाना बहुत ही आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में पुस्तक, चित्र, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द कर्म कारक हैं। अब यहाँ पे तृतीया विभक्ति को ध्यान से देखते हैं, करण कारक। यानी करण किसे कहते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बारी। जैसे कि जो शब्द क्रिया के होने में सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, बालकः कलमेन लिखति, ता पुष्पै स्वागतम कुर्वन्ति, जीवा मुखेन खादन्ति। यहाँ तीनों वाक्यों को ध्यान समझेंगे कि जो मिडिल वाला जो ब्लू कलर से मैंने किया है उसके बिना वह क्रिया होगी ही। जैसे देखो, बालकः कलमेन लिखति, क्या लिखना कलम के बिना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल भी संभव नहीं है, इसीलिए वहां कलमेन में तृतीया विभक्ति लगी है। ता पुष्पै स्वागतम कुर्वन्ति, यहाँ से फर्क ये है, यहाँ पुष्पेन के जगह पुष्पै लिखा है, अर्थात यहाँ पे हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। यानी वे सभी पुष्पों से स्वागत करती हैं। जीवा मुखेन खादन्ति, सभी जीव मुख से खाते हैं। यानी खाना जो है मुख के बिना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वहां मुखेन आया है। आगे देखते हैं, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। यहां पे ऐसा क्या है देखते हैं, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि यहां देखते हैं, भक्ता देव दर्शनाय देवालयम गच्छन्ति, यानी अनेक भक्त देव दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। यानी जो मंदिर जाना है वो किसके लिए? देव दर्शन के लिए। यानी के लिए कारक चिन्ह आ ही रहा है और इसके आधार पर इसका अर्थ होगा अनेक भक्त देव दर्शन के लिए मंदिर जा रहे हैं। दीपक प्रकाशाय भवति, दीपक प्रकाश के लिए होता है, तो सामान्य के लिए चिन्ह है इसलिए प्रकाशाय। छात्रा ज्ञानाय समाचार पत्रम पठन्ति, यानी अनेक छात्र ज्ञान के लिए समाचार पत्र को पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे जो ब्लू अक्षर से मैंने वर्ड लिखे हैं, जो शब्द लिखे हैं, उनमें पहचानना है कि चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पता लग गया। अब पंचमी में देखते हैं, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। यहां देखते हैं, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। बिल्कुल आसान है, जैसे वृक्ष से पत्ता अलग होता है तो हम समझ जाते हैं कि वृक्ष जो चीज स्थिर है उसमें पंचमी, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, देखिए वृक्ष फिक्स है, पत्ता अलग हो रहा है, तो जो चीज फिक्स है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है अर्थात अपादान कारक होता है वहां पे। तो ब्लू अक्षर से यहाँ देखिए, वृक्षात में अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इसी प्रकार यहाँ नीचे देखिए, मेघेभ्यः वर्षा भवति, यानी मेघों से वर्षा होती। यहाँ पे हम सही कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे वास्तव में जो ये ब्लू है ये वर्ड होना चाहिए था मेघेभ्यः, क्योंकि यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया हमने मेघ से, और ये नॉर्मल वाक्य वर्षा होती है। अब यहाँ पे आगे देख लेंगे हम लोग, और जैसे विमानम आकाशात पतति, या विमान आकाश से गिरता है, विमान आकाश से गिरता है, यानी आकाश से, यानी आकाश तो वहीं फिक्स है ना, आकाश तो नीचे नहीं गिरे ना, इसलिए आकाश में पंचमी। अब आगे देखते हैं। अब यहां देखिए, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ जो संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध यानी ऑनर। अब यहाँ पुष्पा नाम सुगंध मधुर भवति, पुष्पों का सुगंध मधुर होता है, तो पुष्पों का, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है, सामान्य एक वचन में पुष्पस्य होना चाहिए था, परंतु यहाँ पे पुष्पा नाम लिखा है। ठीक है, तो पुष्पों का सुगंध मधुर होता है। मम लेखनी अस्ति, मम यह किसका रूप है मैं बता दूं, अस्मद शब्द का रूप है, अहम आवाम वयम का रूप है। जब हम नीचे देखते हैं उसी में आता है षष्ठी विभक्ति में मम, यानी अहम का मम होता है, यानी मेरी लेखनी है। तो उम्मीद है जो ब्लू अक्षर से लिखे वो सभी षष्ठी विभक्ति में, और आप समझ रहे होंगे। सूर्य से प्रकाशा उष्णम भवति, सूर्य का प्रकाश गर्म होता है, तो ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा षष्ठी विभक्ति। अब देखते हैं यहाँ सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। देखिए, जिस स्थान पर क्रिया होती है उसी अधिकरण कारक कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं, विहगा वृक्षेषु पूजन्ति, यहाँ पे हम लोग सही कर लेंगे, यहाँ एक का नहीं होगा, वृक्षेषु। ठीक है, तो वृक्षेषु पूजन्ति यानी अनेक विहगा, यहाँ पे भी विहगा हो जाएगा,
तो अनेक पक्षी विहग वृक्षों पर पूजते हैं। खगाः नीडेषु वसंती, यानी अनेक पक्षी नीडेषु घोंसलों में रहते हैं। घोंसलों में, यहाँ देखिए में जब भी आ रहा है तो वहां सप्तमी विभक्ति आती है और में के लिए ही अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। यानी अनेक पक्षी घोंसलों में, ये जो घोंसला होता है उसमें रहते हैं। मयूरः वने नृत्यति, यानी मोर वन में नाचता है। उम्मीद है आपको सप्तमी विभक्ति भी बहुत अच्छे से स्पष्टता से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ। अंतिम पड़ाव हमारा संबोधन कारक। अब देखिए किसी को बुलाने में संबोधन, यहां सही कर लेंगे संबोधन का प्रयोग करते हैं। संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे आगे जैसे कि हम देखेंगे, मान लीजिए किसी को दूर से बोलते हैं तो हम प्रायः कॉल करते हैं, किसी को दूर से पुकारना, उसमें भी संबोधन का प्रयोग करते हैं। हे लते त्वं कुत्र गच्छसि, यहाँ जो ब्लू अक्षर से दिख रहा है उसमें संबोधन कारक है। ऐसे ही हे लते त्वं किम करोसि, हे लता तुम क्या कर रही हो। हे आलोक अहम क्रीडनाय गच्छामि, हे आलोक मैं खेलने के लिए जा रही हूँ। इस प्रकार से आप जो भी देख रहे हैं ब्लू अक्षर उन सभी में संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोगों की यदि बहुत अच्छे वीडियो समझा रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाता है और हम बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। आप सभी का धन्यवाद। वीडियोस तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोस भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर।